लिसा 10,000 साल तक जीवित रहने के लिए खुद को एक हाईटेक हाइबरनेशन चैम्बर में दफन कर देती है। जैसे ही एक विशेष झिल्ली उसके पूरे शरीर को लपेटती है, वह सफलतापूर्वक हाइबरनेशन की स्थिति में चली जाती है। उसे विश्वास होता है कि वह सीधे 10,000 साल बाद जागेगी, लेकिन अचानक सिर्फ एक दिन बाद ही हाइबरनेशन चैम्बर में खराबी आ जाती है। उसे अचानक तेज घुटन महसूस होने लगती है। ऊपर से वह झिल्ली असामान्य रूप से मजबूत होती है, इसलिए लिसा जितना भी संघर्ष करती है उसे फाड़ नहीं पाती। आखिरकार वह बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोलकर झिल्ली में एक छोटा सा छेद बना लेती है और किसी तरह खुद को आजाद कर लेती है। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं होती। भले ही उसने अपने शरीर से झिल्ली हटा दी हो, फिर भी वह 1 मीटर से भी कम जगह में फंसी रहती है, क्योंकि वह चैम्बर का दरवाजा खोल नहीं पाती। अब उसके पास बस एक ही विकल्प बचता है, बाहर किसी से मदद मांगना। वह जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन गला दर्द करने तक चिल्लाने के बावजूद उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं मिलता। उसकी आवाज सुनकर चैम्बर के अंदर मौजूद एआई सहायक सक्रिय हो जाता है। एआई उसे बताता है कि चैम्बर में केवल 35% ऑक्सीजन बची है, जो उसे अधिकतम आधे घंटे तक ही जीवित रख सकती है। दरवाजा खोलने के लिए उसे सही अनलॉक पासवर्ड डालना होगा, लेकिन लिसा को कुछ भी याद नहीं आता। उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है। उसे सिर्फ इतना याद आता है कि उसे किसी इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था। ये सोचकर वह फिर से मदद के लिए चिल्लाती है कि शायद बाहर मेडिकल स्टाफ निगरानी कर रहा होगा, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिलता और उसकी चिल्लाहट से ऑक्सीजन और तेजी से खत्म होने लगती है। लिसा को शांत रखने के लिए एआई एक मैकेनिकल आर्म बाहर निकालता है, जो उसे सिडेटिव इंजेक्शन देने की तैयारी करता है। लेकिन लिसा बहुत जिद्दी होती है। जैसे ही वह सुई पकड़े मैकेनिकल आर्म को देखती है, वह तेजी से अपना शरीर घुमा लेती है और इंजेक्शन से बच जाती है। सुई चैम्बर की पैडिंग में फंस जाती है। हालांकि एआई हार नहीं मानता और नई सुई लगाकर दोबारा इंजेक्शन देने की तैयारी करता है। इस बार लिसा तुरंत प्रतिक्रिया देती है और ऊपर का प्लास्टिक कवर बंद कर देती है, जिससे मैकेनिकल आर्म आगे नहीं बढ़ पाता। इतनी भाग दौड़ और शोर के कारण चैम्बर में ऑक्सीजन की मात्रा घटकर केवल 22% रह जाती है। निराश होकर लिसा जोर जोर से रोने लगती है, जिससे ऑक्सीजन और तेजी से कम होने लगती है। एआई तुरंत एक और छेद खोलकर फिर से मैकेनिकल आर्म बाहर निकालता है और उसे सेडेटिव देने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार लिसा उससे भी तेज साबित होती है। वह मैकेनिकल आर्म को मजबूती से पकड़ लेती है और उसमें लगी सुई निकाल लेती है। ये छोटी सी सुई भी उसे बचने की उम्मीद देती है। वह सोचती है कि इसी सुई से धीरे धीरे चैम्बर के कांच को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करेगी। चैम्बर को नुकसान पहुंचाने की उसकी इस कोशिश से एआई का अलार्म बज उठता है। एआई तुरंत हाई वोल्टेज बिजली छोड़कर उस पर हमला करता है। ये झटका भले ही छोटा होता है, लेकिन इससे लिसा की खोई हुई याददाश्त धीरे धीरे वापस आने लगती है। उसे याद आता है कि पृथ्वी पर एक प्रलयकारी वायरस फैल गया था, जिससे संक्रमित लोग 7 दिनों के भीतर मर जाते थे। मानव सभ्यता को बचाने के लिए 10,000 वैज्ञानिकों को हाइबरनेशन चैम्बर में रखा गया था। उनका मिशन था 14 प्रकाश वर्ष दूर एक दूसरे ग्रह पर जाकर मानव जाति को फिर से बसाना। लिसा भी उन्हीं वैज्ञानिकों में से एक थी, लेकिन उसे यह जानकर झटका लगता है कि जिस वाहन में ये हाइबरनेशन चैम्बर रखे गए थे, वह कोई स्पेसशिप नहीं बल्कि एक साधारण फ्लाइट व्हीकल था। इसका मतलब यह था कि अगर लिसा किसी तरह चैम्बर से बाहर निकल भी जाती, तो वह सीधे अंतरिक्ष के संपर्क में आ जाती और तुरंत दम घुटने से मर जाती।